अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज सर अरसलान। हमारा एडिशन ऑफ वेक्टर का टॉपिक कंटिन्यू है, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एडिशन ऑफ वेक्टर बाय पैरेललोग्राम मेथड, और उससे पहले हमने डिस्कस किया था एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल, और आज हम डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से क्या मुराद है? जैसे एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में की जाती है। कोई भी आपके पास एक वेक्टर हो, कोई भी आपके पास ये ए वेक्टर मौजूद है, इसको इसके कंपोनेंट में ब्रेक कर देना। फॉर एग्जांपल के तौर पे एक एक्स एक्सिस का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ आ गया और यहाँ वर्टिकल कंपोनेंट आ गया, ये इसका कंपोनेंट्स कहलाते हैं। आज जो हम एडिशन करेंगे, कंपोनेंट्स के जरिए एडिशन करेंगे, तो उसके लिए फॉर एग्जांपल के तौर पर हमारे पास दो वेक्टर मौजूद हो। फॉर एग्जांपल के तौर पे ये आपके पास एक वेक्टर मौजूद हो। अगर ये ए वेक्टर मौजूद है, या इसको A1 वेक्टर कहे, और दूसरा आपके पास एक वेक्टर मौजूद हो, उसको A2 वेक्टर कहा जाए। दो वेक्टर्स हमने ले लिए और इनका एंगल जो है, आपके पास एक का एंगल आ गया θ1 और दूसरे का एंगल आ गया आपके पास θ2। तो ये हमने क्या किया, सिर्फ वेक्टर्स, दो वेक्टर्स मौजूद थे। अभी सिर्फ हमने बताया कि दो वेक्टर्स इस तरीके से मौजूद हैं। अब इन दोनों वेक्टर्स को हम ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद उनके कंपोनेंट्स बनाएंगे। कंपोनेंट्स बनाने के बाद उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो आपके पास कहलाता है एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। उसके लिए आपके पास दो एक्सिस हैं उसी तरीके से। अगर यहाँ पर आपके पास वाई एक्सिस मौजूद हो, वाई एक्सिस, और यहाँ पर आपके पास एक्स एक्सिस मौजूद हो, उसी तरीके से दो वेक्टर्स ले लें। फॉर एग्जांपल के तौर पर आपके पास ये ए वेक्टर आ गया, जो पहले से हमारे पास मौजूद है A1 वेक्टर, और इसका जो थीटा है वो आपके पास आ गया θ1। इसी तरीके से हमने ऐड करना है, बाय हेड टू टेल रूल वेक्टर्स को ऐड किया जाता है। तो ये आपके पास आ गया दूसरा वेक्टर। उसी तरीके से हम ड्रॉ करें अगर इसको, तो ये आपके पास आ गया सेकंड वेक्टर, जो कि आपके पास है A2। और अगर इसका हम यहाँ पर एंगल चेक करें, तो ये आपके पास एंगल आ जाएगा θ2। और अगर हम इसका रिजल्टेंट बनाएं, अगर इन दोनों वेक्टर्स को हम मिलाएं आपस में, तो ये ऐड करने के बाद आपको जो वेक्टर मिलेगा वो आपको मिलेगा ए वेक्टर। तो ये ए वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर है, और आपके पास ये A1 और ये A2 आ गया। और इसका अगर हम एंगल को चेक करें, तो ये आपके पास आ जाएगा θ। ये आपके पास थीटा एंगल आ गया, एक का θ1 आ गया और दूसरे का θ2 आ गया। अब हम इनके अगर कंपोनेंट्स में ब्रेक करें इसको, यहाँ पर A1 वाला जो वेक्टर मौजूद था, इसके यहाँ पर आपके पास आ जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट, और वर्टिकल कंपोनेंट जो आएगा वो आपके पास आएगा A1y। इसी तरीके से इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा, और ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया A1x, ये आपके पास आ गया A1x। इसी तरीके से अगर A2 वाले को ब्रेक करें, तो A2 वाले को ब्रेक करते हुए इसको A2 को थोड़ा सा अंदर ड्रॉ करेंगे A2। अब इसको यहाँ से ब्रेक किया, उसी तरीके से ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट आ गया A2y, और यहाँ पर इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया A2x। ये दोनों वेक्टर्स को हमने उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया। एक वेक्टर को हमने ब्रेक किया, ए वेक्टर जो मौजूद था उसके दो कंपोनेंट, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट आ गया, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसी तरीके से ये आपके पास A2 वेक्टर मौजूद था, इसका ये वर्टिकल कंपोनेंट और आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। उसके बाद हमारे पास एक वेक्टर ए मौजूद है। इस वेक्टर ए को भी अगर हम ब्रेक करें, तो यहाँ से ये ब्रेक होकर इसका वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पर हमें मिलेगा, जो कि कहलाएगा आपके पास A/। इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को अगर हम चेक करें, तो यहाँ पर इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलेगा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा AX। तो हमने तमाम तीनों वेक्टर्स को उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया। A वाला 1 वेक्टर जो मौजूद था उसको A1y और A1x में ब्रेक किया। इसी तरीके से A2 जो वेक्टर मौजूद था उसको A2y और A2x में ब्रेक किया। सेम एज अब हमें निकालना था एक वेक्टर
रिजल्टेंट वेक्टर निकालना था, और अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर निकालें और उसको मजीद कंटिन्यू करें तो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर जो है उसको अगर हम कहें ए वेक्टर से डिनोट करें तो ए वेक्टर किसके बराबर आएगा, ये आपके पास बराबर आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर के बराबर आएगा। अब इसका हमने मैग्नीट्यूड बनाना है। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे बनाएंगे, हमें ए एक्स की वैल्यू भी चाहिए और ए वाई की वैल्यू चाहिए। तो फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ एच सी लिख दिया, याद हुआ एच सी का मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपके पास कितने हैं, आपके पास एक कंपोनेंट्स की बात करें a1x और दूसरा आपके पास आ जाएगा a2x। तो ax अगर हम निकालना चाह रहे हैं तो ax कैसे आएगा, ax आएगा a1x प्लस a2x से आएगा। और हम जानते हैं कि x जब भी यूज होता है तो x के लिए cos थीटा का फंक्शन यूज होता है। तो हम इसको सॉल्व इस तरीके से कर सकते हैं कि x इज इक्वल आ जाएगा a1 cos थीटा 1 आ जाएगा, क्योंकि ये पहले वेक्टर की बात कर रहे हैं और पहले वेक्टर का एंगल जो है वो थीटा 1 है। सेम एज अब हम सॉल्व करेंगे a2 थीटा 2 आ गया, एक आपके पास cos थीटा 1 और दूसरा cos थीटा 2। अब अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ VC, याद रहे VC का मतलब वर्टिकल कंपोनेंट। अगर हम वर्टिकल कंपोनेंट को निकालना चाहें तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए वाई बराबर आ जाएगा a1 y प्लस a2 y। कैसे ये आ रहा है आपके पास, अगर ये x को देखें तो x किसके बराबर है, a1x, और ये वाला हिस्सा यहाँ तक देखें तो वो आपके पास मौजूद है a2x। तो हम बता सकते हैं कि x जो है ax बराबर है a1x और a2x। इसी तरीके से a1y को अगर देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस इसके बराबर है a1y के, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस a2y के। तो हम यहाँ बता सकते हैं ये आपके पास a1y है। तो a y को देखें a1y और a2y का डिस्टेंस है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा। और y के लिए हमेशा साइन थीटा यूज होता है फंक्शन, तो हम यहाँ नोट डाउन कर सकते हैं कि a y इज इक्वल a1 साइन थीटा 1 प्लस a2 साइन थीटा 2 आ गया। अब दोनों आपके पास कंपोनेंट मिल गए। अगर हम इसको इक्वेशन में लेन देके इसमें पुट करें, पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, दोनों कंपोनेंट को अगर हम उसमें पुट करें, ए इसी तरह का, ये तो रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड है, तो आपके पास क्या होगा, रेडिकल सेम इसी तरीके से रहेगा ए एक्स का स्क्वायर। ए एक्स के लिए हमारे पास क्या मौजूद है, ए एक्स के लिए a1 साइन थीटा 1 प्लस a2 साइन थीटा 2, कंप्लीट इसके ऊपर स्क्वायर आ गया, प्लस फिर आपके पास मौजूद है वाई का स्क्वायर और ए वाई। अच्छा ये आपके पास एक्स वाई का लिख दिया, ए वाई स्क्वायर। फिर अगर हम ये एक्स के लिए लिखे, एक्स के लिए क्या है हमारे पास a1 कोस थीटा 1 और कोस आएगा प्लस a2 कोस थीटा 2। ये चेंज होने से आगे पीछे होने से इशू नहीं है। a1 x को ax स्क्वायर को पहले लिख दिया, y स्क्वायर को पहले लिख दिया, उसका इशू नहीं है। तो ये आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस तरीके से आएगा। अगर हम डिटरमाइन करना चाहें डायरेक्शन, तो फॉर डायरेक्शन के लिए क्या काम होगा, फॉर डायरेक्शन अगर हम किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को चेक करना चाहते हैं कि डायरेक्शन किस तरीके से फाइंड आउट होगी, तो डायरेक्शन के लिए हमने फॉर्मूला याद है, थीटा इज इक्वल tan इनवर्स आपके पास होता है a y डिवाइड बाय ax। कैसे a y डिवाइड बाय x,
आपको जब रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस की थी वहाँ पे ये फॉर्मूला हमने सॉल्व किया था, थीटा इज इक्वल tan इनवर्स Fy अपॉन Fx। Fy का मतलब वर्टिकल कंपोनेंट और Fx का मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ये आपके पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट एक मेथड था जिसके जरिए एडिशन ऑफ वेक्टर का डिसाइडर हमने निकाला कि ये होता है, और उसके बाद हमने डायरेक्शन को चेक किया कि डायरेक्शन किस तरीके से फाइंड आउट की जा सकती है। तो ये आपके पास एक छोटा सा तरीका था, इसको अपने पास नोट डाउन करें, प्रिपेयर करें। इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।